हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्रियां और उनके मासिक धर्म के ऊपर। प्रिय साथियों, यह एक बहुत ही मुख्य विषय है, खासकर स्त्रियों के लिए। आज स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी हुई हम आपको एक ऐसी रहस्यमय खास जानकारी देंगे जो शायद आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी और ना ही किसी विद्वान, तथाकथित विद्वान के मुंह से सुनी होगी, ना ही किसी धर्माचार्य अथवा कथावाचक या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं आदि किसी के भी मुंह से आपने ये बात नहीं सुनी होगी। प्रिय साथियों, मासिक धर्म से संबंधित हम आपको जो जानकारी देंगे उसकी पुष्टि हम ज्योतिष विज्ञान से भी करेंगे, क्योंकि हम एक ज्योतिषी भी हैं। तो मासिक धर्म के बारे में वो जानकारी देने से पहले हम थोड़ा मासिक धर्म के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मासिक धर्म क्या है। प्रिय साथियों, मासिक धर्म स्त्रियों के साथ घटने वाली एक प्राकृतिक घटना है जिसमें स्त्रियों के शरीर से जब वे किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं तो किशोरावस्था के आसपास स्त्रियों के गुप्तांग से कुछ कई प्रकार के पदार्थ लिक्विड के रूप में बाहर आते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है और इसमें साथ ही रक्त, ब्लड भी शामिल होता है। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है यह 1 महीने में एक बार घटती है और 2, 3 या 4 दिन के लिए यह लगातार घटती है। तो इस प्रकार से यह हर महीने का एक साइकिल चलता है। प्रिय साथियों, मासिक धर्म का आना यह संकेत देता है कि स्त्री अब आने वाले समय में गर्भ धारण करने के लिए तैयार है। अब वह एक नई संतान को जन्म देने के लिए तैयार हो चुकी है शारीरिक रूप से। प्रिय साथियों, अब हम आपको बताते हैं वो खास जानकारी जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मासिक धर्म को, जब किसी स्त्री को मासिक धर्म आता है तो ऐसा कई सांप्रदायिक विचारधारा के लोग और उल्टी विचारधारा के लोग और कुछ अज्ञानी और तथाकथित विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्री मासिक धर्म में अपवित्र हो जाती है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में हम दावा करते हैं कि स्त्री किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में मासिक धर्म में 1% भी अपवित्र नहीं होती है। प्रिय साथियों, हम इस वीडियो में उन लोगों को, सभी को चुनौती देते हैं जो ये कहते हैं कि स्त्री मासिक धर्म में अपवित्र होती है। अगर कोई भी हमको यह सिद्ध करके दिखाएगा कि स्त्री मासिक धर्म में अपवित्र होती है तो हम ज्योतिष विज्ञान से उस दिन संन्यास ले लेंगे और ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर पड़ा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की धारणाएं क्यों प्रसिद्ध हुई हैं कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र मान लिया जाता है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी स्त्री को मासिक धर्म आता है तो उस समय उनके शरीर में कुछ बदलाव, कुछ शारीरिक कमजोरी अथवा मानसिक कमजोरी आती है। तो शारीरिक और मानसिक कमजोरी आना, इस बात को आप अपवित्रता से नहीं जोड़ सकते। तबीयत का ख़राब होना और स्त्री का अपवित्र होना दो अलग बातें हैं। प्रिय साथियों, अब आप ये समझ रहे होंगे कि जो घटना, मासिक धर्म नामक जो घटना प्राकृतिक घटना है, जैसे हम मलमूत्र रोज करते हैं, उसी प्रकार से मासिक धर्म है जो कि 1 महीने में 3-4 दिन के लिए स्त्री के साथ होने वाली एक घटना है। तो जब हम मलमूत्र करते हैं तो क्या हम अपवित्र, गंदे या बेकार हो जाते हैं? उत्तर है नहीं होते। तो जब स्त्रियां प्राकृतिक रूप से ही मासिक धर्म नामक इस प्रक्रिया से गुजरती हैं तो फिर वो अपवित्र क्यों होंगी? एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्रिय साथियों, इसका स्त्रियां मासिक धर्म में बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होती हैं। इसका मैं आपको एक रेफरेंस भी देता हूँ। हमारे सनातन धर्म में महर्षि मनु हुए कई करोड़ साल पहले, जिनकी रचना है मनुस्मृति। आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म आता है तो वे अपने रोज़ाना की क्रियाएं, घर के सभी काम जैसे वे करती हैं वैसे कर सकती हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। बंधन तभी होता जब स्त्री वास्तव में अपवित्र होती। और अगर उन्होंने बंधन रखने के लिए मना किया है कि कोई बंधन नहीं है, इसका मतलब है कि स्त्री मासिक धर्म में पूर्ण रूप से पवित्र होती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि स्त्रियां सभी प्रकार की क्रियाएं कर सकती हैं, घर के सभी काम, पूजा कर सकती हैं
यज्ञ कर सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं, किसी भी मंदिर में जा सकती हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकती हैं मासिक धर्म में भी, और किसी भी प्रकार का कोई पाप स्त्री को नहीं लगेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं ज्योतिषी के रूप में। स्त्रियां हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाएं। और अगर इसके बाद भी अगर स्त्रियों को हम स्पेशली बताना चाहते हैं कि अगर आप फिर भी अपने आप को अपवित्र मानना चाहती हैं तो वह आपका अपना स्वतंत्र विचार है, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने आप को अपवित्र गंदा मानना चाहती हैं मासिक धर्म में भी, तो वो आप मान सकती हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। किसी भी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, ज्योतिषीय तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, किसी भी तरीके से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि स्त्री मासिक धर्म में अपवित्र हो जाती है। कोई सिद्ध नहीं कर सकता पूरी पृथ्वी पे, ध्यान दीजिएगा। तो समझदार लोग जितने भी हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये हमारी बात समझ में आई होगी। अब हम मासिक धर्म के ऊपर थोड़ा सा ज्योतिषीय चर्चा कर लेते हैं कि स्त्री को मासिक धर्म कैसे आता है। चंद्रमा जो कि 29 दिन में पूरा एक चक्र घूम जाता है कुंडली में, ठीक है, सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह, तो वो मंगल आपकी कुंडली का अष्टम भाव और उसके स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र से गुजरेगा, मंगल के नक्षत्र से गुजरेगा, मंगल के पास होकर गुजरेगा। तो इन अलग अलग परिस्थितियों में एक स्त्री को मासिक धर्म आता है। स्त्री की कुंडली से देखकर यह बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि किसी स्त्री को किस दिन मासिक धर्म आएगा। और मासिक धर्म जब आएगा तो उस घटना से वो आसानी से गुजर जाएगी या उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तबीयत खराब होना, पेट में दर्द होना आदि। यह भी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखकर बताया जाता है कि मासिक धर्म नामक इस घटना से स्त्री आसानी से गुजर जाएगी या अथवा नहीं गुजरेगी। अगर, अब आप ध्यान से सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में, किसी कन्या की कुंडली में अगर मंगल कर्क राशि में हो, 4 नंबर में हो, मंगल राहु के साथ हो, मंगल छठे के स्वामी के साथ हो, मंगल 8वें के स्वामी के साथ हो, मंगल 12वें के स्वामी के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में एक कन्या को मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द की समस्या होती है और साथ ही मासिक धर्म के समय का आगे पीछे होने की भी समस्या होती है कि एक फिक्स समय पे नहीं आता है। तो ये मंगल की जो हमने पीड़ा बताई है, इसी पीड़ा के आधार पर मासिक धर्म संबंधी समस्या एक कन्या को, एक स्त्री को देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया आप इस वीडियो को साझा ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ख़ासकर स्त्रियों को ये बात पता चल सके कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर मासिक धर्म में अपवित्र नहीं होती हैं। तो ऐसे ही हम जानकारी भरे वीडियो लाते रहते हैं, आप जुड़े रहिए। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर चल ही रहा है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।